हेलो गाइस। चलो आज जो है 12th बायोलॉजी, ठीक है ना। वुमेन रिप्रोडक्शन चल रही है। पहला लेक्चर जो आपका इंट्रोडक्टरी था, दूसरा लेक्चर। तो आप लोग वीडियो वॉच करते कि नहीं, पढ़ते कि नहीं? चलो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका। यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, वुमेन रिप्रोडक्शन। इसमें क्या देखेंगे, दोनों चीज़ें, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये ए हेडिंग बनाइए और बी हेडिंग में बनाइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अपन पहले स्टार्ट करेंगे ए वाले को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले तो छोटी सी एक बातें देखो, मैं खोपचे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, क्या दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेटा 3 इवेंट्स था। यहाँ बीच वाले को फर्टिलाइजेशन, इससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों एज यूजुअली इक्वल सिनेरियो होगा। चलो यहाँ पे बात करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि गैमीटोजेनेसिस और गैमीटोजेनेसिस दोनों के कंडीशन में, मेल में भी फीमेल में भी। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis, ये हो गया। और दूसरा चीज़ क्या होगा, गैमीट तो बना, और गैमीट की अब क्या हो जाएगा, गैमीट ट्रांसफ़र। ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस में। और फर्टिलाइजेशन तो यहाँ होगा ही। कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल कुछ नहीं करना है एज यूजुअली, ठीक है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या क्या होगा, तो यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन, जायगोट का हिंदी लिखता हूँ फॉर्मेशन, और दूसरा क्या, एम्ब्रियो जेनेसिस, बच्चे बनेंगे कंप्लीटली यहाँ तक। चलो बेटा, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ें की बात करते हैं जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। इट्स अ बेस्ट मोटिवेशन पॉइंट। जो मुझे 2 बातें, मैं हर बच्चे अपना सारे के सारे, मैं जब महाराष्ट्र पढ़ा रहा था गुरुकुल में, तो वहाँ पे एक बच्चा है, मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से मेरे 2, एक बच्ची और एक बच्चा, मतलब कि नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे सारे बच्चे अच्छे थे, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि सारे बच्चे को मैं वहाँ पे जो न्यू सेशन का इनिशिएशन हुआ, तो वहाँ पे मैंने यही 2 मोटिवेशन पॉइंट, और हर बच्चे को मैं बताता हूँ, इवन कि ईच एंड एवरी पर्सन को ये बातें याद रखना चाहिए कि आपके पास इच्छा हो, डिजायरेशन पावर हो, इच्छा शक्ति हो, तो यू कैन एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। मतलब कि इम्पॉसिबल वर्ड आपके लिए नहीं रह जाएगा, बिल्कुल। और सब कहाँ से होता है बेटा, यहाँ से। यदि यहाँ आपने ठान लिया तो भैया आप ही आप हो, बिल्कुल। मतलब कि आपके यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। कहा जाता है कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव,
ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप दुनिया में सबसे बेस्ट हो, यू आर अ बेस्ट क्रिएशंस ऑफ गॉड, और आप ही सबसे बेस्ट हो। और हर इंसान, ईच एंड एवरी पर्सन्स के पास, उनके साथ हर समय गॉड होता। तो बिल्कुल आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि आप इच्छा नहीं रखते हो तो बिल्कुल पुच्छ विहीन जानवर हो। इच्छा होना चाहिए आपके पास। यदि इच्छा शक्ति है तो यू कैन डू एनीथिंग। इम्पॉसिबल वर्ड आपके लिए नहीं बच जाएगा। तो उसके लिए मैं 2 कहानी बताता हूँ, सब यहाँ से रिलेटेड है। पहला कंडीशन आपके जीता जाता एग्जाम्पल है, जो बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल है। बेटा ये सबको सुननी चाहिए। इट्स अ बेस्ट मोटिवेशनल पॉइंट टू एंटायर लिविंग किंगडम। जितने भी जीवित जीव है दुनिया में, सबको झकझोर के नहीं रख देगा, सबको हिला के नहीं रख दिया, तो फिर बताना कि यहाँ से हर काम स्टार्ट होते कि नहीं होते। बिल्कुल यहाँ से होते। कहो कैसे? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चलो थोड़ी सी बात हो गई तो हो ही जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा, तो आपको सबसे पहले बात समझ में आनी चाहिए कि देखो दुनिया में मतलब कि सारे लोग हैं, सबको जीने का अधिकार है, सब जीते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, अलग अलग सोच होती है। तो उनकी सोच भी उनकी बॉडी एक्ट करती है। आप बायोलॉजी पढ़ते हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो बताओ कैसे कोरिलेट है, कैसे हमारा ब्रेन पूरे को पूरे बॉडी, जिस तरह से हमारे एक सेल जो है, सेल की मेन पार्ट क्या होती है? न्यूक्लियस, उस पूरे को पूरे सेल को कंट्रोल करता है। उसी तरह से हमारे पूरी बॉडी का न्यूक्लियस कौन है? ब्रेन।